अबे मेरे को तो अंदर लो। सबसे पहले बिग सलूट तलहा तालिब को, जो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में 67 kg की कैटेगरी में लड़े और 5th नंबर पे आए। एक्चुअली 5वें नंबर पे आना हारना ही है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के एक छोटे से शहर गुजरांवाला से बिलोंग करते हों और एक छोटे से क्लब में विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज़, बिग रिसोर्सेज और गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर 21 साल की उम्र में अपने डेब्यू पे अपने ओपोनेंट्स को टफ टाइम देना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सो तलहा तालिब, आप हमारा फ़ख्र हैं और उम्मीद है कि इस मरतबा ना से ही नेक्स्ट ओलंपिक्स में आप गोल्ड मेडलिस्ट होंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। लम्हा फ़िक्री है कि 225 मिलियन लोगों का एक कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गिनती के सिर्फ 10 लोग। एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है ना, ये सारा का सारा ही उल्टा है। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन को नालायक समझा जाता है और रट्टे मारने वाले को लायक कहा जाता है। कहते हैं कि स्पोर्ट्स खेल के आप मुल्क को कौन सी तरक्की दे दोगे, तो आपने रट्टे मार के कौन सा अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। देखेंगे जो कंट्रीज़ दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, उन्हीं के स्पोर्ट्समैन भी ज़्यादा हैं और हर गेम में मेडल्स भी, और हम है कि ना इधर के ना उधर के। क्योंकि कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती कि जब हम छोटे होते ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं जाने देते और स्पोर्ट्स गेम्स को वारागर्दी समझते हुए हमें लगा देते कंप्यूटर गेम्स पे कि इनकी जान पकड़ो। ठीक 8 या 10 सालों बाद वही पेरेंट्स रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चों की सेहत का कोई हाल नहीं, हर टाइम मोबाइल में घुसे रहते हैं, लैपटॉप में घुसे रहते हैं और इंटरनेट यूज़ करते रहते हैं। फिर आता है स्कूल का टाइम, जहाँ पे बच्चों की एबिलिटीज़ चेक करने के लिए हफ्ते में एक पीरियड रखा जाता है स्पोर्ट्स का। उसको भी हाईजैक कर लेते मैथ वाले टीचर। यार ये देखें, हाथ जोड़े हैं आपके आगे, छोड़ दे बच्चों की जान। एक तो आप अपने लेक्चर में भी आपने घुसा घुसा के बच्चे के अंदर सारा सिलेबस घुसा देना है, उसको समझ लगे या ना लगे, लेकिन प्रिंसिपल के सामने आपके नंबर लग जाएं कि सबसे पहले मेरा सिलेबस कवर हुआ है। चलें, अपने लेक्चर अपने पीरियड की हद तक बात समझ में आती है, लेकिन स्पोर्ट्स वाले की तो जान छोड़ देना। फिर गलती से एक टीम बन भी जाती है तो जो फंड्स होते हैं वो टीचर खा जाते हैं, और ये फंड्स खाने वाली बात झूठी नहीं है। ये जो टीचर आपको ईमानदारी का लेक्चर दे रहे होते हैं ना, इनमें से कुछ ही ईमानदार होते हैं, बाकी डीप पॉकेट्स। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैं स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाता था, तो जो टीचर मेरे साथ जाते थे ना, उन्होंने आज तक मुझे एक पानी की बोतल भी नहीं पिलाई। और जब कंपटीशन ख़त्म होता था तो वो मेरी क्लास में आते थे, उनके पास ना एक फॉर्म होता था, फॉर्म के ऊपर ना अमाउंट लिखी होती थी 400 500, और वो कहते थे कि बेटा जो कंपटीशन की डेट है और जो वो लिख दो और अपने सिग्नेचर कर दो ऊपर। अब वल्लाह आलम के आगे जाके वो उसके आगे एक और ज़ीरो लगा दें कि बच्चे को तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। इस तरह की करप्शन होती है। और यकीन माने कि 100 या 150 से अबव उनका फ्यूल भी यूज़ नहीं होता था। और बाकी आप खुद हिसाब लगा लें। सिर्फ एक टीचर थे सर जवेद, जो हमें फैसिलिटेट भी करते थे और हमें तैयारी भी करवाते थे विदाउट एनी लालच, जिस तरह बाकी टीचर्स करते थे। अब जो टीम बनती है वो सिर्फ क्रिकेट की ही बनती है, बाकी किसी स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि बस क्रिकेट ही क्रिकेट है और कुछ भी नहीं। यकीन माने कि अब टीम बन भी जाती है ना, तो ट्रेनर या कोच उस टीचर को लगा देते जिनको बचपन में बैटिंग इस बेस पे मिलती थी कि बैट बॉल उनका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक मरतबा ना सिंगिंग कंपटीशन आ गया, तो उस टीचर को लगा दिया मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए कि जिनसे अच्छा सुर ढिंचक पूजा का है। अब पाकिस्तान के हालात ये हैं कि क्रिकेट के अलावा अदर स्पोर्ट्स का कोई हाल नहीं। क्रिकेट को जो मोहल्ले का शॉपकीपर है वो भी स्पॉन्सर कर देगा, लेकिन अदर गेम्स को हाथ लगाने के लिए कोई ऑफिशियल भी तैयार नहीं। अब ये देखें कि अल्लाह भला करे पंजाब कॉलेज का, यूसीपी का, जीसी का, कि जो अपने स्पोर्ट्समैन की कदर करते हैं और उनको अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जो भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो हद नेशनल या सैफ गेम्स तक जाते हैं, उससे आगे ना उनके पास प्रॉपर कोचिंग है ना प्रॉपर फैसिलिटीज़, तो वो करें क्या। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि 1960, 68, 84 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम अब ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं करती। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीतने वाला अब्दुल खालिक, उसका कोई जिक्र नहीं करता। या सोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बॉक्सिंग हिस्ट्री का वाहद ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला सैयद हुसैन शाह, उसकी पाकिस्तान ने कदर नहीं की और वो जापान चले गए। जब आप जीतने से पहले और जीतने के बाद अपने स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं करेंगे तो बाकियों का मोराल कैसे बुलंद होगा।
ना हमारी बेसिक्स अच्छी हैं, ना हमारे आगे वाले मामलात बेहतर हैं, ना हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ना हमारे पास खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड्स। बल्कि ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरे ग्राउंड की वीडियो देख के जाना। तो ये ग्राउंड है। सबसे पहले आप ये बताएं कि ग्राउंड के साथ कूड़ा रखने का क्या जवाज़ बनता है। सुबह लोग फ्रेश एयर लेने आते हैं, आप उनको स्मेल दे रहे हैं। और फिर इस ग्राउंड में पानी की कंडीशन चेक करें। सबसे पहले ये देखें कि बकरे का सर पड़ा हुआ है। फिर पानी को देखेंगे, 4 दिन हो गए बारिश को, लेकिन पानी वहीं का वहीं है। किसी ने भी इस पानी को निकालने की ज़हमत नहीं की। इवन कि जिनकी ड्यूटीज़ हैं वो भी अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे। ये सामने हम एक्सरसाइज करते थे, चिनअप्स वगैरह और बाकी एक्सरसाइज, और यहाँ पे जो ट्रैक है ये ज़मीन से 1 फुट ऊंचा है, लेकिन यहाँ भी पानी आ चुका है। तब हम अपनी ट्रेनिंग कैसे करें। यहाँ पे क्रिकेट वाले आते थे सुबह और फुटबॉल वाले, लेकिन 1 हफ़्ते से उनके मामलात भी बंद हैं। अब आप ये बताएं कि इस मुल्क में अच्छे स्पोर्ट्समैन कैसे पैदा होंगे जब आपकी बेसिक्स ही नहीं अच्छी, तो आगे वाले मामलात कैसे बेहतर होंगे। ये एक सवालिया निशान है जिसका कोई जवाब दे दे।